बात आ रही है समझ में? आ रही है ना? हेलो। यस सर। अच्छा जी, तो इतना यस हम सर, आ लोगों ने रही पढ़ है। लिया था जी। बताएं सोम साहब क्या कह रहे हैं? सर आवाज आ रही है खूब। आ रही है ना? अच्छा। यस सर। हम कह रहे हैं कि इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंट फोकल लेंथ और डिफरेंट आपर्चर के दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, जो किसी अनट्रांसपेरेंट की पाइप में नली में इस तरह से व्यवस्थित किए जाते हैं कि उनके बीच की दूरी को जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सके। माइक्रोस्कोप के फ्रंट साइड में जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है, उसका आपर्चर कम होता है। आपर्चर मतलब इसका वक्रता, द्वारक इसको कहते हैं हिंदी में। द्वारक छोटा होता है और इसी के सामने किसी छोटी वस्तु को रख करके, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रख करके उसका क्लियर इमेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उससे निकलने वाली लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से रेफ्रेक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर एक वास्तविक उल्टे और ए बी के सापेक्ष बड़े प्रतिबिंब इन लार्ज साइज इमेज ए डैश बी डैश बनाती हैं। जब ये ए डैश बी डैश बनता है, उसके बाद नेत्रिका लेंस को, आईपीस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश नेत्रिका माने आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। इस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इससे निकलने वाली लाइट रेज, ए डैश बी डैश से निकलने वाली लाइट रेज आईपीस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के आसपास कहा जाए कम दूरी पर फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, जो ए डैश बी डैश के रेस्पेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट होता है, लेकिन हमारा वास्तविक वस्तु, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो ए बी है, उसके रेस्पेक्ट इन्वर्टेड और इन लार्ज साइज इमेज होता है। इसको आईपीस के पीछे से, नेत्रिका लेंस के पीछे से आसानी से देखा जा सकता है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, घबराइए नहीं। घबराइएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, जब तक समझिएगा नहीं। अब अगला हम लोगों का टॉपिक था कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालें। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा फाइनल इमेज बना है, ये ए बी के रेस्पेक्ट कितना गुना बड़ा बनेगा। इन लार्ज साइज इमेज तो है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए चींटी का आंख देखना हो, कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने यूज किया और 2 टाइम्स इन लार्ज साइज इमेज बन गया। जितनी बड़ी आंख एक्चुअल होती है चींटी की, उससे 2 गुनी बड़ी बन जाए, तो क्या उसको हम क्लियर देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कितना बड़ा ये बना पाएगा? तो ए बी के रेस्पेक्ट ए डैश बी डैश का साइज कितना गुना बड़ा होगा, उसको कहते हैं आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस magnification of iris lens, the magnification of objective lens and the magnification of eyepiece lens is known as the magnifying power of, is known as the magnifying power of compound microscope.
is known as the magnifying power of compound microscope. ठीक है, पैराग्राफ चेंज. If the magnification of objective and हाँ ऋषभ क्या बोल रहे हैं, चले गए. If the magnification of objective and eyepiece lenses will be MO and ME respectively, MO and ME respectively. MO ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, ME आईपीस का मैग्निफिकेशन है. Then the magnification of compound microscope capital M is equal to MO into ME. This is the equation for magnifying power of compound microscope. The magnification of compound microscope is capital M is equal to MO into ME. इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. बात समझ में आ रही है? आ रही है? यस नो बोलते रहिए. यस सर, आ रही है. यस सर. अच्छा, ऋषभ जुड़े हैं, लिख लीजिए. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक. लिखिए. हम जानते हैं कि माइक ऑफ कर दीजिए, बोलना होगा तब ऑन कीजिएगा. हम जानते हैं कि यस सर, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता एवं नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल को अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, ये नेत्रिका लेंस है, आईपीस लेंस, ये है अभिदृश्यक लेंस. अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता एवं नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं. अतः यस सर. अतः यदि अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की यदि अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की आवर्धन क्षमताएं, अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः MO एवं ME हो, आवर्धन क्षमताएं क्रमशः MO एवं ME हो. M के बगल में छोटा वो लिख रहा है, O जहां लिखा है समझो अभिदृश्यक लेंस का है, जहां E लिखा है समझो नेत्रिका लेंस का है. MO एवं ME हो तो यंत्र की आवर्धन क्षमता, कैपिटल M इज इक्वल टू MO इंटू ME. कैपिटल M इज इक्वल टू MO इंटू ME. MO और ME में स्मॉल लेटर से लिखेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब आवर्धन क्षमता लिखेंगे तो उसको कैपिटल M से लिखेंगे. जी, इतनी बात तो समझ में आ गई. अब सोम सोच रहे होंगे कि भाई इतने जब मैग्नीफाइंग पावर होता है तब सर जी ने हमको क्यों डांट दिया जब हमने कहा था कि ये कल पढ़ चुके थे. फिगर Yes, क्यों sir. बताने लगे कि जरूरी है, इसमें तो फिगर की कोई जरूरत है नहीं. क्यों, सही कह रहे हैं ना? यस सर.
हाँ, तो अभी तो इसका क्या तैयार हुआ है, क्या कहते हैं उसको, कंकाल। अब इसमें कंकाल। मार्क्स वगैरह भरना है ना। यस सर। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले एमओ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एम ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तब जाकर के मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन हमारा डिराइव हो जाएगा। अब आ जाए फिगर में। फिगर में दिख रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पहले देखा जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ बी, ए ओ बी दिख रहा है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, ओ ए डैश बी डैश। एक ऑब्जेक्ट ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए ओ बी, और दूसरा इमेज ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए डैश बी डैश, ओ या ओ ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है। अब देखने से लग रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसको कहते हैं सम्मुख कोण या तिरछा विमुख कोण, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं, सिमिलर सिमिलर सर। सिमिलर कहाँ है, एंगल कहीं सिमिलर होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है। सर उनके रेशियो सिमिलर होते हैं। अरे भाई, इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, कौन सा एंगल कहा जाता है इसको और इसको, किसको सर? हाँ, कौन से एंगल? अपोजिट एंगल। हाँ, अपोजिट एंगल, हाँ तो सर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और दो ट्रायंगल्स के दो दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल, ये मान लीजिए फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड इक्वल हो चाहे ना हो, क्या होता है, साइड का रेशियो हमेशा इक्वल इक्वल होता होता है। है। तो जब साइड का रेशियो इक्वल होता है तो कोई भी दो साइड ले लेंगे। हाइपोटेनियस से हमें कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनियस से जब कोई मतलब नहीं है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो। मतलब लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो कोई समस्या, यहाँ आना नो पड़ेगा। सर। वीडियो तो हम वीडियो नहीं दिख रहा है हमारा, वीडियो क्लियर नहीं है। सर हमें तो दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये सोम साहब यहाँ बात क्या है, कह रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ सर। इनका आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, सिम बदलिए, जी। नेटवर्क का स्पीड गड़बड़। ठीक है बाबू, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज साइड, तो इसको लिख सकते हैं आई। और ए बी क्या है, तो ऑब्जेक्ट साइड है, इसको लिख सकते हैं ओ। ये क्या है, ओ ए डैश क्या है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं वी ओ। और वो ए है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए दोनों साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। अब आई अपॉन ओ, इक्वेशन नंबर थर्ड, हम जानते हैं कि एम इज इक्वल टू, एम किसका निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ओ लिख देंगे। एमओ इज इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है ना। अब आई अपॉन ओ की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे, इसको लिख दे इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन थर्ड और 4 को इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एम ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी ओ अपॉन यू। एक तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एम ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन यू, इसका काम तो हो गया। अब चाहिए हमें क्या, एम ई चाहिए। तो चाहे तो एम ई निकाल भी सकते हैं फिगर से, नहीं अगर थोड़े बुद्धि लगा देंगे हम लोग तो मेहनत कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा,
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। और देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के साइड में ही उसका एक बहुत बड़ा वर्चुअल और लार्ज साइज डायरेक्ट इमेज, सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की तरह बनता है ना। अगर इसको मिटा दें, यहां से हटा दें इतना, और इसको उल्टा कर दें, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आईपीस लेंस जो है, नेत्रिका लेंस जो है, वो कैसा काम करता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। जब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वही मैग्निफिकेशन इसका भी होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है मैग्निफिकेशन? कौन बताएंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? बोलो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m is equal to 1 plus d upon f। यही तो निकाला था सोम, सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? m is equal to 1 m is plus equal to d upon d f। upon f। और चूंकि ये आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है, तो जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है वैसा ही आईपीस लेंस का होगा। अब एफ लिखने से पता नहीं चलेगा ये एफ किसका है, ऑब्जेक्टिव है कि आईपीस का है, तो यहाँ लिख देंगे एफ डी, क्योंकि आईपीस लेंस का फोकल लेंथ लेना है। डी क्या है भाई? तो डी है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट Yes, sir. दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और ये बन जहां ये ई लगाया तो एम ई बन गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। और एमओ और एम की वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्निफिकेशन आ गया। चलो लिखो, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर we know that from the geometry of the figure we know that ट्रायंगल, ये ए था ये बी था, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, are similar triangles. So we have A dash B dash upon AB is equal to OA dash upon OA equation second. A dash B dash upon AB is equal to OA dash upon OA equation number second. ठीक है? We also know that, अच्छा रहने दीजिए, इसको बाद में लिखिएगा, यहां लिख दीजिए। और ए डैश बी डैश को लिख देंगे आई, ए बी को लिख देंगे ओ, तो यही क्या बन जाएगा? आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन यू ओ। अब एक चीज यहां देखिए छूट गया है, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वीओ राइट साइड में है, यूओ लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा निगेटिव, बन जाएगा। तुम साहब बोलते रहो या सुनो। यस सर, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, साइन कन्वेंशन यूज कर दिया आपने। जी सर। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपॉन यू। इक्वेशन नंबर थर्ड, we know that MO is equal to I upon O. Equation 4, MO is equal to I upon O equation 4. From equation 3rd and 4th, we get, from equation 3rd and 4th,
वी गेट क्या मिलेगा, एमओ इज इक्वल टू, अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वीओ अपॉन यू क्या है, माइनस है। एमओ इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यू, एमओ इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। यस सर। अच्छा, तनु देख रही है कि नहीं, उसका मोबाइल क्या हो गया? सर देख रही हूँ, उनके में डाटा नहीं है आज। हाँ, डाटा नहीं है तो कल से गायब कर देंगे दोनों को, है ना। डाटा है नहीं और आते आते कहती है जल्दी क्लास चालू कीजिए। अब क्या करें, एमओ की वैल्यू निकल गया और एमओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इक्वेशन 5 करके छोड़ दीजिए। नीचे लिखिए वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट द आईपीस लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मिलन का क्या हाल है, समझ में आ रहा है? मिलन माइक ऑन करके बताओ, दिख रहा है सर, आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। हाँ, जहाँ दिक्कत होगी बोलते रहो, तब ना समझ में आएगा कि तुम भी हो क्लास में। ओके सर, The ओके सर। eyepiece lens of compound microscope is working as a simple microscope, working as a simple microscope. So its magnification, ME is equal to 1 plus D upon FE. ME is equal to 1 plus D upon FE. नीचे लिख दीजिए वेयर D is the least distance of clear vision. Where D is the least distance of clear vision. ठीक है बाबू? यस सर। Equation number 6. After putting the value of MO and ME, after putting the value of MO and ME from equation 5th and 6th, from equation 5th and 6th, in equation first, we have क्या मिल जाएगा, m is equal to, पहले mo है तो mo की वैल्यू माइनस vo अपॉन यूओ, माइनस vo अपॉन यूओ इंटू me की वैल्यू 1 प्लस d 1 अपॉन प्लस fe. This is the magnifying power of compound microscope. लिख लिया? सर हो गया, सर हो गया सर। जी सर, बताएं। लैंग्वेज बोल दें, कहाँ तक लिखा, कुछ लिखा है नीचे, क्या कहाँ तक लिखा, लास्ट सेंटेंस बोलो। अच्छा लिखो, चित्र की ज्यामिति से हम पाते हैं कि, चित्र की ज्यामिति से हम पाते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, कहाँ भाग जा रहे हो,
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, समीकरण 2। ये तो लिखा होगा 1 नंबर। या आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपॉन यू, समझ में आ गया कैसे होगा। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से सूचित करते हैं, ये आई हो गया। ये वस्तु की ऊंचाई है ओ इज इक्वल टू ये ओ ए हो गया प्रतिबिंब की दूरी वी ओ, और ओ ए हो गया वस्तु की दूरी यू ओ। ये लेफ्ट साइड है, इसके लिए माइनस आ गया, ये राइट साइड है, इसके लिए प्लस आ गया, तो ये बन गया निगेटिव। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3। पुनः हम जानते हैं कि अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, एम ओ इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, समीकरण 4। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, समीकरण 4। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या मिल जाएगा, आई अपॉन ओ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई अपॉन ओ क्या बन जाएगा, एमओ। तो ये बन जाएगा एमओ इज इक्वल टू माइनस बीओ अपॉन यूओ, इक्वेशन नंबर 5। एमओ इज इक्वल टू माइनस बीओ अपॉन यूओ, समीकरण नंबर 5। नीचे आ जाइए। चूंकि हिंदी में लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है, याद रखना है, एक ही चीज है। संयुक्त माने मिला हुआ, यौगिक माने मिला हुआ माने दो या दो से ज्यादा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नेत्रिका लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नेत्रिका लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है, जिसकी आवर्धन क्षमता, जिसकी आवर्धन क्षमता एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, एम ई इज इक्वल टू, बस 2 मिनट रह गया है, एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर 6। अब एमओ और एमई दोनों की वैल्यू निकल गई, दोनों को यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 5 एवं 6 से, समीकरण 5 एवं 6 से एम ओ तथा एम ई का मान 1 में रखने पर, अभी भी नहीं आ रहा है आप लोगों का, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, चेक करके देखो आ सर जाएगा। नहीं हो रहा, परमिशन नहीं दिए हो आप। परमिशन है तो नहीं कैसे, एमओ तथा एमई का मान हम चेक कर रहे हैं बार बार, परमिशन ओके कर दिया है, माइक और कैमरा दोनों का परमिशन ओके था, है ना। से एक बार चेक करके देखो। एक में रखने पर, एक में रख देंगे, इसमें एमओ की जगह एमओ की वैल्यू रख देंगे, एमई की। कल फिर 7 बजे हम लोग मिलते हैं, और शुरू में एडजस्ट करने में जब क्लास स्टार्ट होती है तो 5-7 मिनट लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा पूछना है,
है ना, पूछ पूछ करके पढ़ना है। आप लोग पूछते हैं नहीं, इसलिए लगता है कि इतना बढ़िया हम पढ़ाने लगे कि एक ही बार में डाउट क्लियर हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लिया जाए 2 मिनट में। कभी कभी पूछ देता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ इसका कैसे निकालेंगे? लेंथ मतलब कैसे? अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, है ना। यस तो सर। अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी यही तो है, इसी को एल कहा जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कितना है? तो अगर इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये पूरा डिस्टेंस 12 आ सर, जाएगा, आ जाएगा 12। ना। हाँ, 12 कैसे हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है। यस सर। ये इमेज क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। तो इसको लिख देंगे यूओ, लिखेंगे। और ये क्या है? तो ये आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट है। सॉरी, इसको वीओ लिख देंगे, इमेज को भी से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है तो वीओ लिख देंगे, और यही आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये हो जाएगा यूई। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एल बन जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीओ प्लस यूई। लिख दीजिए लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको क्या छोड़िएगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सम ऑफ image distance of objective lens, sum of image distance of objective lens and the object distance of eyepiece lens and the object distance of eyepiece lens is the length of compound microscope। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह यह भी पूछा जा सकता है कि इसके अभिदृश्यक नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों एक ही बात है। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, पैराग्राफ चेंज। इफ VO and UE will be the, if VO and UE will be the image distance for objective and image distance for objective and object distance of eyepiece lenses and object distance of eyepiece lens, then the length of microscope, then the length of microscope L is equal to VO plus UE। ठीक है, नीचे लिख दो, किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे, किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी। मिलन, आज तो दिक्कत नहीं हो रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना आज? हेलो, बोलिए। नो सर, नहीं हो रहा दिक्कत। आज सही है, समझ में आ रहा है? यस सर। सबको बता देना, सब गायब हो गए हैं आज तुम्हारे दोस्त, ठीक है है ना। सर। कल से आप लोगों की अलग क्लास चलेगी। ओके। हाँ, क्या लिखा, क्या लिखा? न्यूनतम दूरी का अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं नेत्रिका लेंस के वस्तु की दूरी, एवं नेत्रिका लेंस के वस्तु की दूरी के योग को लेंस की लंबाई यंत्र की लंबाई कहते हैं, यंत्र की लंबाई कहते हैं। इसे L से सूचित किया जाता है, इसे L से सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। यदि
अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की दूरी v हो, यदि अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की दूरी v हो एवं नेत्रिका के वस्तु की दूरी e हो, नेत्रिका की वस्तु की दूरी e हो, तो यंत्र की लंबाई L बराबर VO प्लस UE, L बराबर VO प्लस UE। आज बस इतना। कल हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, खगोलीय दूरबीन से। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िएगा मन लगा करके और पूछेंगे भी कल।